नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवांगन आज आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ टर्नओवर स्क्रीनर, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है स्टॉक एनालिसिस का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक आता है, जितना है कि कितना पैसा किस स्टॉक में किस समय आ रहा है या जा रहा है। राइट, तो जैसे कि हम बाकी वीडियोस के साथ करते हैं, इस वीडियो में भी हम आपको हमारे कस्टम एक तो पहले टर्नओवर का एडवांटेज बताएंगे, फिर उसके बाद उसको कस्टम स्क्रीनर में कैसे यूज़ कर सकते हैं और बाकी स्क्रीनर्स के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं वो बताएंगे। राइट, आप अगर फैमिलियर हैं हमारे वीडियोस के साथ तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप नए हैं तो भी इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर ओवरऑल पिक्चर जाननी है अगर आपको, तो topstockresearch.com में जाएंगे आप, और यहाँ पे बहुत नीचे जाएंगे आप, तो नीचे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन मिलेगा, और बाकी भी चीज़ें काफ़ी जो डिटेल्स है प्रोडक्ट के बारे में, कहीं पे आपको डीप डाइव करना है तो वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट, सो वापस आते हैं हम टर्नओवर स्क्रीनर्स में। सो टर्नओवर क्या होता है? सबसे पहले तो ये है कि सबका इंटरेस्ट होता है बजिंग स्टॉक ढूंढने का। बजिंग स्टॉक क्या होता है, कैसे ढूंढते हैं? तो हम टॉप गेनर्स ढूंढते हैं, कौन से स्टॉक कितने ट्रेड हो रहे हैं वो ढूंढते हैं, और कभी कभी ढूंढते हैं टॉप गेनर, कौन कौन से स्टॉक में ज़्यादा गेन हो रहा है और उसमें वॉल्यूम कितना पार्टिसिपेशन है वो ढूंढते हैं। तीनों बहुत बढ़िया चीज़ है, बट तीनों के साथ एक कॉमन इशू है कि ये तीनों में ये नहीं बता सकते कि किस स्टॉक में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। राइट, इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, सीधा सीधा टॉप स्टॉक रिसर्च जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, आपको मार्केट स्क्रीनर दिखेगा, प्राइस एंड वॉल्यूम में जाएंगे, और यहाँ टॉप गेनर में जाएंगे। टॉप गेनर में जाएंगे तो जैसे आज टॉप गेनर यहाँ पे ये है 5.91%। ओके, और इसका वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम चेंज इसका लगभग डबल हुआ है, और इसका गेन लगभग 6% हुआ है, बट इसका टर्नओवर केवल 243 करोड़ है। राइट, उसी प्रकार देखेंगे कोई स्टॉक थोड़ा नीचे है, जैसे कि ये स्टॉक है जेके सीमेंट। राइट, इसका जो टोटल गेन है, गेन 4% है, बट इसका टर्नओवर 127 है। उससे नीचे देखेंगे तो ये है आपका इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो चेंज है 4% है। राइट, बट इसका जो टर्नओवर है इसके 127 की से आपका कम से कम 25 से 30 गुना ज़्यादा यहाँ पे टर्नओवर हो रहा है। तो अगर आप केवल एक फैक्टर देखते हैं, जैसे केवल ये चेंज परसेंटेज देखते हैं, तो चेंज परसेंटेज में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कितना पैसा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कितने बड़ा पार्टिसिपेशन हो रहा है। आप अगर टर्नओवर देखेंगे, जैसे कि इन्फोसिस का यहाँ पे दिख रहा है, या टर्नओवर में यहाँ पे देखते हैं अगर सबसे ज़्यादा टर्नओवर किसका हुआ है, तो वो निफ्टी तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ है। राइट, बट इसका प्रॉफिट परसेंटेज चेंज देखेंगे तो इसमें आ रहा है आपका 4%। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट टर्नओवर आ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा है आज की डेट में मार्केट में, वो आता है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में हार्डली 1% से भी कम आया है टर्नओवर। राइट, सॉरी चेंज, बट टर्नओवर उसका भी 3000 करोड़ है। तो आप देखेंगे कि जो आपका जो एक पिक्चर मिलती है, एक परसेप्शन जो होता है, वो आपका बहुत ही डिफरेंट है अगर आप टर्नओवर को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि टॉप गेनर टॉप लूज़र अच्छे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे इंसाइट देते हैं, क्योंकि अगर आप छोटे स्केल पे खेलते हैं तो नेचुरली बहुत ज़्यादा आता है। जैसे आइडिया का जो प्राइस है वो अगर हम आइडिया का देखते हैं यहाँ पे, तो उसका जनरली लेटेस्ट वॉल्यूम बहुत हाई रहता है। राइट, अभी जैसे लेटेस्ट वॉल्यूम सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो ये HEG का। राइट, बट इसका टर्नओवर हार्डली 21 करोड़ है। इधर पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है असाई इंडिया का, केवल 5 करोड़ है इसका टर्नओवर। राइट, बट तो ऐसे स्टॉक्स जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, जिनकी वैल्यू थोड़ा भी पैसा आता है तो उसका स्टॉक बहुत ऊपर या बहुत नीचे जा सकता है। राइट, तो इसीलिए प्राइस टॉप गेनर इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये टर्नओवर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जैसे हमने देखा टॉप गेनर ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मगर आपको ये समझ में नहीं आता और ये पता नहीं चलता कि कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है। एक तो पहली बात, दूसरी बात, कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है दूसरे स्टॉक के कंपैरिजन में, वो भी नहीं मिलता। राइट, तो कितना पैसा दूसरे स्टॉक के कंपैरिजन में जा रहा है। कुछ और इंडिकेटर्स हैं, ये तो बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स थे, टॉप गेनर लूजर जो सब जानते हैं और बहुत सरल है समझने के लिए। कुछ और होते हैं इंडिकेटर, जैसे कि प्राइस एंड वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हमने देखा, मनी फ्लो इंडेक्स है, चेक-इन मनी फ्लो है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं।
ये टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी एक अपना लिमिटेशन होता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स एक पर्टिकुलर स्टॉक के इंडिकेशन बता सकते हैं, वो आपको बड़ा पिक्चर नहीं दिखा सकते। और टेक्निकल इंडिकेटर्स में काफ़ी सारे लोग को जो कॉमन हम लोग को फीडबैक आता है कि टेक्निकल इंडिकेटर भाई हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ सरल सा बताओ। सो कोई नई चीज़ नहीं है टर्नओवर। टर्नओवर बहुत पहले से है, इसका हम एक एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे हैं और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर रहे हैं स्क्रीनर में, और आपके सामने ये चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट आप जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं तो आपको एक और चीज़ देखने का चांस मिलेगा, राइट। सो टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर बहुत सिंपल सा है। टर्नओवर कितना माल बिका है किस दाम में, राइट। तो किसी भी जगह टर्नओवर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कितना कितना उसमें टोटल मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो स्टॉक हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, प्रेशियस मेटल हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है ये। दूसरा बहुत ही सिंप्लीफाइड है, कितना पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, स्टॉक में आ रहा है या जा रहा है, उससे ये बहुत क्लियर पता चल जाता है, राइट। तीसरा पता चल जाता है मनी कहाँ फ्लो हो रहा है। सो ये टर्नओवर का एडवांटेज है। अब टर्नओवर का यूज़ केस क्या है? सबसे पहले तो बहुत ही सरल है, जैसे कि हमने देखा, बहुत लॉजिकल है, क्योंकि आपको वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे पैसा आ रहा है, बड़ा मार्केट पार्टिसिपेशन है। यदि आप छोटे प्लेयर हैं, आपके पास ज़्यादा इंसाइट्स नहीं है, तो आप जनरली मार्केट को फॉलो करते हैं, राइट। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी पिक्चर मिलती है इसमें कि किस में पैसा आ रहा है। जैसे हमने अभी देखा इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक में, दोनों में पैसा बराबर आया था, बट इन्फोसिस 4% ऊपर गया था और एचडीएफसी बैंक 1% से भी नीचे था, राइट। बट इंटरेस्ट दोनों में उतना ही था मार्केट में, राइट। मार्केट में पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट उतना ही था। यदि उतना इंटरेस्ट आ रहा है मतलब उसमें कुछ अच्छी बात चल रही है, राइट। या तो उसमें ट्रेंड चल रहा है, या सॉलिड कंसोलिडेशन चल रहा है, या ट्रेंड ब्रेकआउट का कुछ चांसेस है, राइट। इसको किसी भी इंटरवल में यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट में यूज़ कर सकते हैं, वीकली में कर सकते हैं, 1 घंटे के इंटरवल में कर सकते हैं। तो इसका यूसेज काफ़ी अच्छा है, किसी भी एसेट क्लास में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा। अब जैसे हम, ये तो हो गया बेसिक आइडिया टर्नओवर के बारे में। अब उसका स्क्रीनर कैसे टीएसआर में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू, मुझे केवल वो स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसका टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ से ऊपर हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कस्टम स्क्रीनर जाऊँगा, और कस्टम स्क्रीनर में यहाँ पे प्राइस एक्शन, यहाँ पे टर्नओवर का एक फ़िल्टर है। टर्नओवर में मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें कम से कम 100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, राइट। मेरा पहला क्राइटेरिया ये है। इसका स्कोप थोड़ा बढ़ा लेते हैं निफ्टी 500 तक। तो इसमें 500 में 230 स्टॉक ऐसे हैं जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, राइट। तो कम से कम आधे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जिसमें टर्नओवर ऊपर है। तो आपको उसी स्टॉक्स में टर्नओवर ज़्यादा है, मतलब इसमें लिक्विडिटी अच्छी है। साथ में अगर आपको और कंडीशंस ऐड करनी है, जो इंपॉर्टेंट अदर कंडीशंस जैसे हमने बोला, इसका मतलब नहीं है कि सारे स्टॉक्स ऊपर गए, राइट। इसमें आप कम से कम ऐसे स्टॉक्स होना चाहिए जो पिछले दिन से ऊपर गए, मतलब पिछले दिन से ज़्यादा क्लोज हुआ है। तो इसको यहाँ पे OHLC कंपेयर करके जाते हैं, लेटेस्ट क्लोज इज अबव प्रीवियस क्लोज, राइट। तो 230 से यहाँ पे आपका फिल्टर आ जाएगा कि आपका टर्नओवर हाई है और पॉजिटिव में बंद हो रहा है। तो 230 से उतर के 207 आता है। साथ में अब अगर आपको और एक चीज़ चाहिए कि वॉल्यूम कैसी है, तो वॉल्यूम भी ऐड कर लीजिए कि पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो तभी मज़ा आएगा कि टर्नओवर भी आ रहा है, गेन भी कर रहा है, और वॉल्यूम भी ज़्यादा है पिछले दिन से। तो 203 से आप देखते हैं कितने आते हैं, हमारे पास केवल 89 आते हैं। तो ऐसे आप ढूंढ सकते हैं कि हाई वोलेटाइल स्टॉक्स और हाईली ट्रेडेड स्टॉक्स, रादर वोलेटाइल नहीं है, हाईली ट्रेडेड स्टॉक्स, किस स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा आ रहा है मार्केट में, उसको फिल्टर करने का बड़ा सरल सा तरीका है ये। तो आप देखेंगे ये सब स्टॉक्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। अब आप उसको किसी भी फैक्टर के साथ आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे टर्नओवर से सॉर्ट करना है तो टर्नओवर से सॉर्ट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इन्फोसिस, रिलायंस आ रहा है। रिलायंस का देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका गेन और बाकी चीज़ भी देखनी है, वॉल्यूम और गेन देखना है, तो जैसे आप हमेशा देखते हैं चार्ट्स में कि ये तो हो गया इन्फोसिस, अच्छा दिख रहा है। दूसरा रिलायंस में आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा जिगजैग मूवमेंट है, शायद मार्केट का इस स्टॉक में ज़्यादा इम्पैक्ट आया है इन्फोसिस के कंपैरिजन में। इन्फोसिस में कोई खास इम्पैक्ट दिखा नहीं है हमको इलेक्शन रिजल्ट्स का ज़्यादा, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है इसमें, मतलब मार्केट बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं बना पा रहा है। दूसरा देखेंगे स्टॉक तो आपको बजाज फाइनेंस में एक दिशा दिख रही है क्लियर कट कि मार्केट का जो था इम्पैक्ट वो चले गया। आइडिया देखेंगे आप तो आइडिया में भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे एक आइडिया आपको लग जाएगा टर्नओवर यूज़ करने में। ओके, सो पहला जो है एब्सोल्यूट वैल्यू, दूसरा है टर्नओवर चेंजिंग इन परसेंटेज। तो यदि आपको चाहिए कि टर्नओवर
ये तो हो गया आपका टर्नओवर एब्सोल्यूट नंबर पे। अब आपको चाहिए कि पिछले टर्नओवर से मेरे को ज़्यादा स्टॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे जाते हैं, पिछले टर्नओवर से कम मेरे को 50% ज़्यादा चाहिए आज का। जैसे कल अगर 100 करोड़ आया था तो आज कम से कम 150 करोड़ होना चाहिए। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो ऐसे स्टॉक्स निकल के आएंगे जिसमें टर्नओवर ज़्यादा है। टर्नओवर ज़्यादा मतलब आपका देखिए, इसमें आप अगर इसमें देखते हैं तो आपका प्राइस भी बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो टर्नओवर इसमें ज़्यादा हुआ है। तो हम केवल टर्नओवर देख रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कुछ नेगेटिव स्टॉक्स भी आए जिसमें कि टर्नओवर ज़्यादा है, मतलब अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो शायद कुछ नेगेटिव भी आएंगे इसमें, जो नेगेटिव क्लोज हुआ है। ये जैसे ये पिछले क्लोज से नहीं, ये भी नहीं, ओके ओके, इसमें नहीं आ रहा है। सो बेसिकली उसके लिए एक एडिशनल कंडीशन डाल सकते हैं जिसमें कि टर्नओवर इतना इससे ज़्यादा हो रहा है, 50% से ज़्यादा, और पिछले दिन के क्लोज से आ, आज का क्लोज पिछले दिन के क्लोज से कम है। तो इसमें वो कंडीशन में शायद आ जाएंगे कुछ स्टॉक्स, हाँ 4-5 स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे टर्नओवर बढ़ रहा है बट ये नेगेटिव हो रहा है टर्नओवर, जैसे यहाँ पे है। तो ये वॉल्यूम अच्छा है, प्राइस और वॉल्यूम, टर्नओवर बढ़ गया, राइट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमको टर्नओवर इसका बढ़ गया है, 50% से ज़्यादा है पिछले टर्नओवर से, बट ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे वो स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी कि पैसा कहाँ से निकल रहा है मार्केट में। तो जहाँ टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है वहाँ पैसा जा रहा है, जहाँ टर्नओवर डिक्रीज हो रहा है, अब जहाँ पे टर्नओवर हाई है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है वहाँ से पैसा निकल रहा है। जैसे इस ये एग्जांपल मैनकाइंड फार्मा में, जैसे पिछले दिन के वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा है और प्राइस कम हो गया तो टर्नओवर गिर रहा है। तो ये हो गया दूसरा फिल्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और आपको लग रहा है कि उससे पैसे निकल रहे हैं हाई वॉल्यूम के साथ, तो आपको दो चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्राइस और वॉल्यूम, आप सिर्फ टर्नओवर देख सकते हैं, इससे पैसा निकल रहा है, और बाकी जो भी फैक्टर्स आप चार्ट में देखते हैं वो देख सकते हैं आप। तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि स्टॉक में बने रहना चाहिए या आप रिवर्स करनी चाहिए पोजीशन, उसके लिए टर्नओवर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है हमारा ट्रेंडिंग टर्नओवर। तो ये ट्रेंडिंग टर्नओवर जैसे हमारे बाकी सारे ट्रेंडिंग फिल्टर्स होते हैं, कल हमने ट्रेंडिंग स्टॉक्स का बनाया था, हमारे पास टेक्निकल्स ट्रेंडिंग है, उसी प्रकार यहाँ पे एक ट्रेंडिंग टर्नओवर है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक में लगातार 10 दिन से पैसा ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो शायद ही मिले इस मार्केट में, बट ट्राई करते हैं, नहीं मिला है। 10 दिन शायद थोड़ा ज़्यादा है, बीच में इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे तो उससे काफ़ी अनसर्टेनिटी थी। 5 दिन में देखेंगे तो बॉम्बे बर्मा में लगातार ये ज़्यादा आ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है। तो ये देखिए ऐसे स्टॉक्स बड़े आसानी से निकल जाएंगे इसमें। यदि इस पीरियड को अगर हम थोड़े छोटे इंटरवल में लेते हैं, जो इलेक्शन का जो मेजर इम्पैक्ट था वो हट गया करके, इसमें शायद 10 दिन में शायद कुछ अच्छा मिल जाए आपको। नहीं, 10 दिन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 8 दिन में, 8 घंटों में, 8 घंटे में भी नहीं आ रहा, शायद वीकली में आ जाएगा हमें, क्योंकि वीकली में अच्छा मोमेंटम, नहीं वीकली में भी नहीं आता, राइट। तो 5 करते हैं तो 5 में शायद कुछ आएंगे अच्छे, राइट। तो बीकाजी फूड्स में आ गया, तो बीकाजी फूड में टर्नओवर लगातार ऊपर जा रहा है, राइट। तो आप देखेंगे, आप अलग अलग प्रकार से अलग अलग इंडिकेटर देखेंगे तो आपको लगभग सब कुछ सेम चीज़ दिखा रहा है। जैसे प्राइस और वॉल्यूम के साथ भी देखते हैं तो ये निकल के आएगा, बट टर्नओवर करने से बड़ा सिंपल सा है कि एक साथ निकल के आ रहा है ये, राइट। यहाँ पे टर्नओवर इसका बढ़ रहा है लगातार, वॉल्यूम देखिए लगातार बढ़ रहा है, तो ये टर्नओवर भी इसका बढ़ते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो ट्रेंडिंग टर्नओवर, यहाँ पे टर्नओवर बढ़ रहा है बट अनसर्टेनिटी कंसोलिडेशन में। तो ऐसे ऐसे समय पे जहाँ पे मार्केट जिस दिशा में जाता है उस दिशा में ब्रेकआउट के अच्छे चांसेस होते हैं, राइट, या ब्रेकडाउन के अच्छे चांसेस होते हैं, उसको आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो थर्ड जो चीज़ है दिखाता है ट्रेंडिंग। जैसे हमारे सारे इंडिकेटर्स होते हैं उसमें ट्रेंडिंग अप और डाउन दोनों होता है। तो हम जनरली एक पार्ट लेते हैं, 2 पार्ट करने से वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, वो आप खुद ही देख सकते हैं ट्रेंडिंग डाउन का। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे अगर हम, तो यहाँ ट्रेंडिंग डाउन में आपको आज एक भी स्टॉक नहीं आ रहा है ट्रेंडिंग डाउन में, शायद डेली में कुछ निकल जाए। डेली में जैसे आरएचआई आप देखेंगे तो इसका स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है। तो इसका जो भी पीक बना था, राइट, जो पीक बना था वापस अभी सपोर्ट लेवल के आसपास है अपने, यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया था, सपोर्ट लेवल के आसपास है, बट इसका मोमेंटम धीरे धीरे लूज हो रहा है, राइट। तो ऐसे ऐसे भी स्टॉक्स आपको निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है टर्नओवर वर्सेस हिस्टोरिकल एवरेज, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्नओवर वर्सेस एवरेज। यदि आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो
जिसका टर्नओवर अपने एवरेज से कम 10% ज़्यादा हो या जस्ट ज़्यादा हो पिछले 5 दिन के एवरेज से, राइट? तो आपको ये स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा है पिछले 5 दिन के एवरेज से। तो आप यहाँ पे देख लेंगे टर्नओवर ज़्यादा है। यदि आपको चाहिए कि टर्नओवर ज़्यादा है कम से कम 50%, तो यहाँ पे 50% डाल दीजिए। तो ऐसे स्टॉक्स निकल के आएंगे जो 5 दिन के एवरेज से कम 50% या 50% ज़्यादा टर्नओवर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे टर्नओवर कम से कम 50% ऊपर है, यहाँ पे एवरेज से 50% ऊपर है। तो ये तो जनरली हुआ कि आप कैसे इसको स्क्रीन कर सकते हैं। टर्नओवर का एक कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता मार्केट में। हमारे कुछ यूज़र्स ने कहा था कि टर्नओवर पे भी बनाइए, तो हमने भी थोड़ा एनालाइज़ किया और लगा कि एक काम की चीज़ है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए, इसका सेपरेट स्क्रीनर बनना चाहिए, इसलिए हमने आज ये बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपका फीडबैक हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। यदि लगता है कि आपका जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट इम्पॉर्टेंट है और आपके साथ साथ बाकी हमारे यूज़र्स का भी फ़ायदा होगा, तो हम डेफिनेटली बनाएंगे इसको, राइट? आपको हम हमेशा सुनते रहते हैं। यहाँ पे नीचे अगर यहाँ पे है आपका कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आप लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। और कभी आपको चाहिए कि ये चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है, जैसे कस्टम स्क्रीनर हुआ। कस्टम स्क्रीनर में कुछ लोग को दिक्कत आती है, पहली बार खासकर जब देखते हैं तो बहुत सारे फिल्टर्स दिखते हैं, यहाँ पे प्राइस, वॉल्यूम और इतने सारी चीज़ें दिखती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। उसके लिए यहाँ पे एक वीडियो है कस्टम स्क्रीनर के लिए। यहाँ पे वीडियो, यदि प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का वीडियो है। आपको उसके बाद भी अगर कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर डेमो कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं। अपनी क्वेरी लिख के भेजिए, ताकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पे वो समझ के रहेंगे, ताकि आपके साथ जब वो बैठें तो कम से कम समय आपका खर्च हो, राइट? सो आपका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसी के साथ शायद टर्नओवर का इतना ही है। इसी के साथ मैं यहाँ पे यहाँ पे सेशन समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से हमें पता चलता है कि हमारी जो मेहनत है सही डायरेक्शन में जा रही है, और हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी उत्साह आता है टीम को कि ये क्योंकि ये बनाना में काफ़ी समय लगता है। पहले तो स्क्रीनर बनाते हैं हम लोग, स्क्रीनर के साथ साथ ये पूरा प्रेजेंटेशन और ये पूरी थीम बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है। तो बट आपका अगर एक छोटा सा इनपुट आ जाता है, फीडबैक आ जाता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलने से हम आगे बनाने की और कोशिश करते रहेंगे, राइट? तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।